स्टेडियम के अंदर हमारे विद्यालयों के छात्र छात्राएं बड़ी तादाद के अंदर मार्च पास्ट पे मैं आज के इस अवसर पे हमारे बीच मुख्य अतिथि माननीय मुकेश जी साहब और हमारे डिप्टी साहब DCMO साहब जो ध्वज पोल है वहां पर आ रहे और सभी से मेरा रस्म है ध्वजारोहण की रस्म को संपन्न करवाएंगे। हम सभी सैल्यूट करके सलामी देंगे और उसके बाद राष्ट्रगान डिम्पल एंड पार्टी की ओर से प्रस्तावित है। राष्ट्रगान शुरू करें। और सलाम आरक्षी दल के द्वारा नंद सिंह जी से आग्रह करूंगा। श्री नंद सिंह जी राठौड़ शारीरिक शिक्षक रावनवी लाडनों सर है और आज के इस परेड के अंदर लाडनों के नेतृत्व में आपके आरक्षी दल और विद्यालय नंबर 2 लाडनों, उसके पीछे राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनों, तत्पश्चात संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनों और मौलाना आजाद सुभाष बोस उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनों, गाइड सूरजमल बालिका विक्टोरिया स्कूल लाडनों, गाइड एसएल देवी उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनों और ये सारे हमारे जो पेड़ की टुकड़ियां हैं ये निरीक्षण के लिए तैयार हैं। बड़ी मुस्तैदी के साथ इनके टीम प्रभारी विद्यालय प्रभारी अपनी अपनी टुकड़ियों के साथ बने हुए हैं। हमारे आज के इस कार्यक्रम के अतिथिगण टुकड़ियों के लीडर्स के साथ निरीक्षण और ये हमारा पर्व का अवसर है। ये हम सबके दिल में खुशियों की बात ला रहा है और ये आप और हम सब देख रहे हैं बहुत ही सुंदर सूर्य की सुहाग की गर्मी का होना है। जो स्वागत दल निरीक्षण की श्रृंखला में सर्वप्रथम आयोजन विद्यालय दोनों राष्ट्रीय माध्यमिक विद्यालय और मर्यादा के अनुरूप अपने दल के लिए आपने नेतृत्व करते हुए इनके जो के साथ आगे बढ़ रहे हैं। साथ ही हमारे सरकार की नई स्कीम है अंग्रेजी माध्यम का इस शहर का विद्यालय है उसकी टुकड़ी और उसके बाद हमारा सीनियर सेकेंडरी गवर्नमेंट विद्यालय लाडनों जो कि स्कूल नंबर रीजन बच्चों के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रीय टुकड़ी है मौलाना आजाद उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनों की, जहाँ से हमारा अपने परिवीक्षण तक से आगे बढ़ते हुए इसके पीछे
कैलाश निनारवाल साहब और अन्य तमाम उपस्थित अधिकारियों का इस अवसर हेलो हाँ, मुख्य अतिथि महोदय तहसीलदार जी से निवेदन है ध्वज के पास पधारे सलामी देने तीनों मिनट कोरम में झंडे को सलामी देते हैं पैसे चल सलामी के लिए पधारे डीसीएमओ मूलचंद जी से भी आग्रह रहेगा। आप देख रहे हैं कि आज का ये 74वां गणतंत्र दिवस है। ये बड़ी धूमधाम के साथ उन्हें संचालित, इसकी वजह से हम उसको सांकेतिक तौर पे ही मना पा रहे थे। वापस लौट करके पुनः ये विशाल पूरा स्टेडियम के अंदर मार्च पास्ट का प्रदर्शन करते हुए इसका शुभारंभ कर रहे हैं। ऐसे खुशहाली का संचार करते हैं, साथ ही साथ हमें एक दूसरे को समझने, एक दूसरे के समन्वय और समाज से उसरत देखने को मिलती है। पूरी दुनिया हिंदुस्तान के अंदर ये गणतंत्र दिवस का महापर्व देख रही है और न केवल हिंदुस्तान में बल्कि हमारे प्रवासी संसार है। आपकी जानकारी के लिए निवेदन कर दूं, दुनिया का लिखित सबसे बड़ा सुमेल करके 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन तक मेहनत की। 1950 को स्वीकार किया गया था और उसके 6 मिनट बाद यानी 10:24 पर भारत के राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ली थी और तब से लेकर अब तक ये जो हमारा समय है वो 10, साढ़े 10, 11 बजे तक का इस देश के मान और सम्मान में, इस गणतंत्र की आन और मान और शान में हम मनाते हैं और उसी के लिए आज का ये पर्व समर्पित है। अभी मंच से गुजर रहा है हमारा देश का स्वागत कर और उनमें जो भी नेतृत्व कर रही है, मंच को सलामी दे रही है। उनके पीछे महात्मा गांधी विद्यालय में, उसके बराबरी में कई हमारे राष्ट्रीय विद्यालय पीछे में रह गए। उस टीम को आगे लाने के लिए ये रखा गया और इनका दल मंच से गुजर रहा है। मंच को सलामी देते हुए दाएं देख सलामी दो और जैसे ही टुकड़ी आगे निकलती है सामने देख सीधे चल, ये निर्देश हमारे छात्र नायकों की ओर से दिए जा रहे हैं। बहुत ही सुंदर तरह से इस स्टेडियम में अभी संयोजित हो रहा है। इनके पीछे संस्कार विद्यालय जो कि सीनियर सेकेंडरी विद्यालय है, लाखों का प्रतिष्ठित विद्यालय है, अपनी यूनिफॉर्म के साथ मंच से सलामी लेते हुए परेड का प्रदर्शन कर रहे हैं। और इनके पीछे मौलाना आजाद, ये भी सीनियर सेकेंडरी विद्यालय और हमारे नगर का जाना माना विद्यालय है। इनके छात्रों की ओर से मंच को सलामी देते हुए ये परेड प्रदर्शन हो रहा है। और मौलाना आजाद के बाद हमारे मार्च पास्ट की श्रृंखला में अगला दल सुभाष बोस जो कि सीनियर सेकेंडरी विद्यालय लाडनू अपनी परिचय का मोहताज नहीं है और इनके छात्रों की ओर से ये तिरंगे बेल्ट के साथ बहुत ही सुंदर यूनिफॉर्म के साथ मार्च पास्ट देते हुए बढ़ रहे हैं। और जैसा कि मैं कह रहा था कि हमारे संविधान की जो सुंदरता है, हमारे संविधान की जो बेहतरी है कि सबको न्याय, सबको समानता, सबको संबद्ध करता है। और उसी थीम को आप हम देख रहे हैं कि आज के इस अवसर पे जैसे हमारे लड़कों के दल थे उसी तरह से नेतृत्व करती हुई हमारी लड़कियों का चुनित की जा रही है और मार्च पास्ट का प्रदर्शन बहुत भी हो रहा है। इनके पीछे जैसे देवी जो कि हमारे नगर का दूसरा बालिकाओं का विद्यालय है और दोनों विद्यालय अपनी संख्या और अपनी गुणवत्ता के नाम से जाने जाते हैं।
आप दोनों विद्यालय की छात्राओं की ओर से आज के इस प्रदर्शन पेश किया जा रहा है। केसर देवी विद्यालय के बाद में हमारे संस्कार विद्यालय से छात्राएं, इनका छात्र दल भी था हमारे बीच, और ये छात्राओं का दल संस्कार उच्च माध्यमिक विद्यालय लाडनों की छात्राओं की ओर से मंच को श्रीवन के साथ दल मंच से सलामी लेकर आगे बढ़ रहा है। और इनके पीछे हमारे सुभाष बोस की छात्राएं सफेद केप के साथ और तिरंगे बेल्ट के साथ रिबन के पीछे का जो दल है वो न केवल हमारे लाडनों, न केवल भारत बल्कि पूरे विश्व के अंदर जाना पहचाने वाला यूनिफॉर्म का एक अनुशासित दल है, भारत स्काउट और गाइड। भाई गोकुल चंद जी शर्मा इसके सेक्रेटरी इनको निर्देशित करते हुए, और इनके स्पोर्ट्स जो है ये सुरजमल भुटोडिया और गाइड केसर देवी, क्योंकि स्काउट और गाइड की यूनिफॉर्म पूरे हिंदुस्तान में समान ड्रेस कोड लिए हुए होती है और इसमें किसी विद्यालय का, किसी क्षेत्र का कोई भेद नहीं होता। और उसी थीम पे ये गाइड्स आपके मन से सलामी देती हुई मार्च पास्ट का रोल अदा कर रही है। और इसी के साथ मैं आग्रह करूंगा अतिथियों से कि आप आसन ग्रहण करें। मार्च पास्ट का जिस तरह की गर्द क्षेत्र में झेलती थी और उसे उस समय का नाम जो धूली बेड़ा बन गया था। लगातार पहला राउंड शुरू कर। 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 बगल 1 2 3 4 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 आगे बगल 1 2 3 5 6 7 8 7 6 9 3 2 1 2 3 4 5 6 7 8 7 6 4 3 2 1 2 5 6 8 7 4 3 में केसर देवी बालिका विद्यालय से तस्लीम एंड
गुलाब जी सर फोन करते हैं। घंटा का इनके पास स्टाफ का ही है। अरे वो गुलाब जी सर फोन कर रहे हैं बार बार। वो बात करो। अब ये कौन है कहाँ वो? तूफानों और बादलों से भी ये नहीं झुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा। केसरिया बल करने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। केसरिया बल भरने वाला सादा है सच्चाई, हरा रंग है हरी हमारी धरती की अंगड़ाई। कहता है ये चक्र हमारा कदम कभी न रुकेगा, ऊंचा सदा रहेगा झंडा, ऊंचा सदा रहेगा। हिंद देश का प्यारा झंडा ऊंचा सदा रहेगा। तूफानों और बादलों से भी ये नहीं झुकेगा, हिंद देश का प्यारा झंडा। अरे ये झंडा है ये अरमान हमारा, ये बल पोरस है सदियों का, ये बलिदान हमारा, शान हमारी ये झंडा है ये अरमान। पूर्व छात्रा है, योगा सेंटर चलाती है और पूरे विश्व में आज योग का बोलबाला है। 21 जून हम विश्व योग दिवस के रूप में मनाते हैं और इनकी प्रस्तुति आज हम देखेंगे योग किस तरह से हमारे आम दिनचर्या का हिस्सा बन गया है। मीडिया के आधार बिंदु के रूप में स्वीकार लिया गया है। हर व्यक्ति के जीवन में योग का स्थान होना बहुत जरूरी है। कोरोना काल के अंदर हम इस योग और प्राणायाम को बहुत ज्यादा नैतिक तरीके से समझ चुके हैं। बहुत बहुत शुक्रिया निधि को और उसकी टीम की बाल कलाकारों को। आगे मैं आज के इस अवसर पे हमारे कार्यक्रम के चीफ गेस्ट माननीय विधायक मुकेश जी भाकर सर से आग्रह करूंगा कि आप पधारें और इस क्षेत्र में गणतंत्र दिवस के उपलक्ष्य में अपना ओजस्वी श्रीमान मुकेश जी भाकर माननीय विधायक लाडनो इस उपखंड स्तरीय कार्यक्रम में मंच पर विराजमान कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे तहसीलदार सुरेंद्र भास्कर जी, डिप्टी साहब दाखा साहब, चेयरमैन साहब, वाइस चेयरमैन साहब, मंच पर विराजमान समस्त लाडनू विधानसभा से पधारे जनप्रतिनिधिगण, पार्षदगण, मेरे सामने विराजमान सभी स्कूलों से पधारी परेड और सांस्कृतिक कार्यक्रमों के टीमों को मैं मेरी ओर से लाडनू वासियों को, पूरे राजस्थान वासियों को, देशवासियों को इस 74वें गणतंत्र दिवस की बहुत सारी शुभकामनाएं अपनी ओर से प्रेषित करता हूं। साथियों, आज विधायक बनने के बाद ये 5वां गणतंत्र दिवस के इस मौके में आपके बीच पधारा हूं और मुझे खुशी है कि हर कार्यक्रम हर बार से एक अनूठा और एक अलग कार्यक्रम यहाँ हुआ है। एक शानदार परंपरा इस लाडनू के इस गणतंत्र दिवस और स्वाधीनता दिवस के मौके पे होने वाले कार्यक्रमों की रही है। हम सबको इन मौकों पर वैसे तो हम लोगों को हर दिन ये याद रखना चाहिए कि किन गुलामी की बेड़ियों से और एक लंबी लड़ाई के बाद ये देश आजाद हुआ और देश की आजादी के बाद जो आज का दिन है वो इस देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आजादी के बाद जो अंग्रेजों के बनाए नियम, कानून और तरह तरह की परंपराएं, तरह तरह की एक वेशभूषा और अलग अलग तरीके के नियम पूरे देश में थे। कई रियासतें थी, कई अंग्रेजों का
राज था, कहीं पुर्तगाली थे, तो इस देश को अलग अलग नियमों से चलाया जा रहा था। और जब देश आजाद हुआ तब ये देश के सामने सबसे बड़ी समस्या थी कि आगे इस देश को किन नियम कानून कायदों से हम लेकर जाएंगे। और एक ऐसा संविधान की जरूरत हम लोगों को पड़ी कि वो संविधान जो इस देश को अखंड रख सके, इस देश को एक रख सके और इस देश को विकास की राह पे आगे ले जा सके। ये देश, और मुझे खुशी है कि आज 74वां गणतंत्र दिवस हम लोग मना रहे हैं और हर साल, हर 5 सालों के बाद ये देश हमेशा आगे बढ़ा है। और आज मैं संविधान दिवस के पूर्व जब हम कार्यक्रम में यहाँ इकट्ठे हुए थे तब भी हम लोगों ने याद किया था कि ये देश, जिन लोगों ने इस देश के लिए बलिदान दिया, जिन लोगों ने इस देश के लिए प्राण त्यागे और जिन लोगों की मेहनत और एक सोच से हमारा गणतंत्र दिवस आज के दिन ये संविधान बना, इन सब लोग, इन चीजों को हम लोग याद रख के और केवल हम लोग ये ना सोचे कि हम लोगों को क्या इस देश से मिलना है, हम इस देश को क्या दे सकते हैं, इस लाडनू को कैसे आगे ले जा सकते हैं, इन बातों पर हम सबको ध्यान देना पड़ेगा। और जो एक शानदार प्रस्तुति हर बार की तरह इस बार भी लाडनू की जो सारी स्कूलें हैं उन लोगों ने करी है। भाटी साहब प्रतिनिधित्व कर रहे हैं शिक्षा विभाग का, उनको भी मैं बहुत बधाई और धन्यवाद देता हूँ। नगर पालिका प्रशासन को बहुत धन्यवाद देता हूँ कि एक अच्छा कार्यक्रम आप लोग हर बार करवाते हैं और उसी भांति आज का ये कार्यक्रम है। मैं मेरी ओर से पुनः सभी को गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देते हुए अपनी इस बात को विराम दूंगा। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। ना मुझे तन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, ना मुझे तन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, बस अमन से भरा एक वतन चाहिए। जब तक जिंदा रहूं, इस मातृभूमि के लिए जिंदा रहूं और जब मर जाऊं तो एक तिरंगे का कफन चाहिए। रेस्पेक्टेड एमएलए साहब, चेयरमैन साहब, प्रधान साहब, सभी ब्लॉक लेवल ऑफिसर्स, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के कार्मिक, मीडिया साथी, सभी स्कूलों से पधारे हुए प्यारे बच्चों, स्टाफ और मेरे प्यारे लाडनवासी, सर्वप्रथम 74वें गणतंत्र दिवस की आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं। जैसा कि विदित है, आज जो गणतंत्र दिवस हम मना रहे हैं ये कहीं ना कहीं वो सिंबॉलिक है, जो अपने महान क्रांतिकारियों ने, जो शहीदों ने, जिन्होंने अपना बलिदान दे दिया था इस देश की आजादी के लिए, उन्होंने जो सपने सजोए थे, जो अंग्रेजों की पटाना उन्होंने सही थी और जो उस समय जो रूल्स रेगुलेशन बने हुए थे, उनके बाद अपना आजाद भारत कैसा हो, वो उनके सपनों का भारत कैसा हो, इसके लिए उन्होंने कुछ नियम बनाए थे, कुछ चीजें उन्होंने सोची थी और उन्हीं चीजों को कोडिफाई, लिपिबद्ध करने का जो एक विधिवत जो कार्य हुआ था वो संविधान के माध्यम से हुआ था। इसलिए 26 जनवरी 1950 को जो संविधान पूरी दुनिया का सबसे बड़ा संविधान है लिखित, उसको भारत में लागू किया गया। अभी अपना देश जिन चुनौतियों से चल रहा है, जिन चुनौतियों को हम देख रहे हैं, उनका सभी का समाधान इस संविधान के अंदर है। संविधान ने अपने को अधिकार दिए हैं, अधिकारों के साथ साथ हमें कर्तव्य भी दिया है। अधिकारों में हमें बोलने की अभिव्यक्ति दी है, समानता का अधिकार दिया है, लेकिन साथ ही साथ अपने कुछ कर्तव्य भी हैं जो अपने देश के प्रति होने चाहिए। अपने को जब तक हम कर्तव्यों का वहन नहीं करेंगे तब तक देश प्रगति के मार्ग में नहीं पहुंच पाएगा। तो अधिकारों की मांग करने के साथ साथ उन कर्तव्यों को भी आप जरूर साथ में रखें। हम कई बार ये सोचते हैं कि ये कर्तव्य निभाने के लिए भगत सिंह को पैदा हो, लेकिन वो किसी दूसरे घर में पैदा हो। उस भगत सिंह को आपको खुद को भगत बनना पड़ेगा, तभी ये देश इन चुनौतियों का मुकाबला कर पाएगा, देश प्रगति के मार्ग पे चल पाएगा।
इसके लिए आपको खुद को ही हौसला अफजाई करनी पड़ेगी, खुद को ही आपको आगे बढ़ने का। और ये ध्यान रहे, यदि आपको बाज की तरह आसमान में उड़ना है, यदि आपको बाज की तरह आसमान में उड़ना है, तो सबसे पहले आपको मुर्गियों का साथ छोड़ना पड़ेगा। गणतंत्र दिवस के इस उपलक्ष्य पे स्कूल के नन्हे बच्चे बालिकाओं ने जो प्रोग्राम किए हैं बहुत ही सराहनीय रहे हैं। और हर बार की तरह आज भी आने वाले कुछ चंद पलों में सांस्कृतिक ये प्रस्तुति देने वाले हैं। इसके लिए नगर पालिका और शिक्षा विभाग ने जो तैयारियां की हैं उन आप सभी को साधुवाद। आपने बहुत ही कम समय में इतनी अच्छी तैयारियां की है। मैं इस गणतंत्र दिवस का उपलक्ष्य पर आप सभी से यही उम्मीद करूंगा कि अपना अमन चैन बनाए रखें, शांति सद्भाव बनाए रखें, जो नैतिकता, जो न्याय के सिद्धांत अपने संविधान ने अपने को दिए हैं उनको अक्षुण्ण रखें और उन्हीं को मूल मंत्र बनाते हुए अपने जीवन के मार्ग पर आगे बढ़े। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं और एक नया भारत बनाने के लिए, प्रगति के पथ पर आगे बढ़ने वाला भारत बनाने के लिए अपने को जो कायदे कानून नियम रूल रेगुलेशन जो संविधान में दिए हैं उनको अपने खुद में धारण करें और लालने से इसकी शुरुआत करें। एक बार फिर आप सभी को गणतंत्र दिवस की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत। इस तिरंगे के नाम, इस देश के नाम कि ना मुझे तन चाहिए, ना मुझे धन चाहिए, मुझे केवल और केवल अमन भरा वतन चाहिए। और इससे बेहतरीन और कुछ नहीं हो सकता। जहाँ अमन है वहाँ प्रगति है, वहाँ समृद्धि है, वहाँ स्वास्थ्य है, वहाँ शांति है, वहाँ समाभाव है। और जहाँ पर ये सारी चीजें होंगी वहाँ पर स्वर्गनुमा एहसास है। तो बहुत ही सुंदर उद्बोधन आपकी ओर से दिया गया। अब मैं आगे सांस्कृतिक इवेंट के लिए, जो कि आज के इस कार्यक्रम में विशेष रूप से एक श्रृंखला है,
कमाने जुलूस वालों लागे यारो राजस्थान कमाने जुलूस वालों लागे यारो राजस्थान हस्ती करने वाला बेटा रो राजस्थान कमाने जुलूस वालों लागे यारो राजस्थान भाई मैंने छोड़ियो बन्यारो बलिदान जोहर बन जोला में चमकी जोहर बन जोला में चमकी पनमन कर सिंगार कमाने 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 सुबानो लागे यारो राजस्थान कमाने सुबानो राजस्थान की रंगीलो राजस्थान कमाने वतन को जगा के जो खुद सो गई है वतन को जगा के जो खुद सो गई है वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले मगर हो गए गोलियों के हवाले वो थे लाडले अपनी माँओं के पाले मगर हो गए गोलियों के हवाले आजादी के बदले जवानी लुटा दी वतन के लिए जाके बाजी लगा दी हमारे थे अब वो देश के हो गए हैं हमारे थे अब वो देश के हो गए हैं वतन को जगा के जो खुद सो गए हैं सलाम उन शहीदों को जो खो गए हैं वतन को जगा के जो खुद सो गए हैं वतन को जगा के जो खुद सो गए हैं वो सुल्तान थे हिंदू व सिख मुसलमान थे सलाम उनको जिनकी गए हैं सलाम उनको जो बात ये कह गए अर्थात हम जगह और वो शोबे हैं ये मान और सम्मान मंसूर खान फौजियाबाद का होगा। इसी कड़ी में हवलदार मदन सिंह जी धोलिया से आगे रहेगा मदन सिंह जी नन सिंह जी वजीर खान जी मंसूर खान जी सतबीर सिंह जी इनसे आग्रह कृपया मंसूर जो उपस्थित है उनके नाम नहीं है जिनमें ठीक करने हैं भारत विकास परिषद के सपना गांव में ये सम्मान हो रहा है जो प्रोफेसर सोनी मेंबर की बात में दो तरीकों से अतिथियों से रोटी होते हुए भारत विकास परिषद जो कि शिक्षा और समाज के उन्नयन के लिए बेहतरीन कार्य करती है पूरे भारतवर्ष में और उसकी शाखा लाभ में हमारे बहुत ही अनुशासन और शालीनता के साथ ये अपना हर अवसर पे वीरांगना और वीर सैनिकों का मान रोशन इसी कड़ी में हमारे बीच इंस्पेक्टर राठौर निमी जोधा से बच के हैं और छोटा सा बच्चा जो कि छोटे बच्चों को नन्हे मुन्ने रही है देश के सिपाही है जय हिंद बिल्कुल जय हिंद करते हुए विधायक महोदय जी और तो समय के साथ इस बच्चे का हौसला अफजाई करते हुए और यशोदा कौर से आगे आग्रह करूंगा कि आगे वो पहुंचेंगे बच्चा आया पूरा हौसला नजीर खान जी और कैप्टन सुजाराम जी मालू खांडी से भी आग्रह रहेगा कैप्टन सुजाराम जी वाकर साहब हमारे विद्यालय कैप्टन साहब
सूबेदार इधर सूची से पेटी ऑफिसर श्री मनोज सिंह जी बापर, हवलदार श्री सुखादास जी स्वामी विश्वनाथपुरा, कैप्टन सुंदराम जी गार कसुमी, सूबेदार कर्नापुरी जी स्वामी सावदास, कैप्टन रणवीर सिंह जी कोयल जोधा, सूबेदार बबूराम जी गुंजिया होगी, सूबेदार बजरंगलाल जी शर्मा, हवलदार शीशपाल सिंह जी जोधा हवलदार, सूबेदार भवरदास जी स्वामी बाकलिया, सूबेदार चैनदाम जी चारण बाला सिंह, इनके पधारे हुए हैं हमारे वीर सैनिक की अभिरामनाएं तो सादर मंच से आमंत्रित हैं। मान और सम्मान ये हमारे वीर सैनिकों का और इसमें बस अगली सूची प्राप्त हुई है। गणतंत्र दिवस 26 को सम्मानित होने वाले मानव जिनको मान और सम्मान दिया जाना प्रस्तावित है प्रशासन की ओर से कन्नाराम जी भामू, ग्राम होली, राजकीय बालिका उच्च प्राथमिक विद्यालय रोडू में निर्माण कार्य आपके द्वारा करवाया गया। मैं भामू साहब से आग्रह करूंगा कृपया आप मंच पे पधारें। ये निर्माण करते हैं। इसी कड़ी में अगला नाम है श्री उबाराम जी इंद्रपुरा। आपने इंद्रपुरा स्कूल के अंदर निर्माण कार्य करवाया है। इसी कड़ी में ये जो निर्माण मामा साहब की ओर से हो रहा है, निसंदेह हम सबके लिए खुशी के साथ साथ गर्व के पल होते हैं। और पुरस्कार के लिए जो कार्य के आगे में निसाराम जी बरकेसिया फिरवासी विद्यालय के निर्माण कार्य के लिए सादर आमंत्रित करूंगा। आप बहुत खुशी की बात है कि हम अंदर सहयोग करके विद्यालय के विकास में योगदान कर रहे हैं। श्री ज्ञानाराम जी चौधरी लाचड़ी, आपने लाचड़ी विद्यालय के अंदर निर्माण कार्य करवा करके भामाशाह के रूप में प्रशासन से सम्मानित हो रहे हैं। इसलिए हमारे स्वस्थ समाज के लिए अपना सुख दुख देकर के तो मैं आग्रह करूंगा हमारे ब्लॉक चिकित्सा अधिकारी श्री मूलचंद जी चौधरी साहब मंच पे ही हैं। की है जोरदार ताली के साथ आपका अभिनंदन। प्रार्थना जी परिषद के अध्यक्ष हैं और हमारे फोरेंसिक मंत्री सुशील जी पटलवा सर फूल साफा माला पहना करके श्रीफल के द्वारा अभिनंदन कर रहे हैं। और इसी कड़ी में चेयरमैन साहब से भी आग्रह करूंगा, चेयरमैन साहब का भी अभिनंदन विकास के लिए अपने हिस्सा लगाए हुए हैं। और विकास परिषद के तत्वावधान में है, हम भारत में सम्मान कर रही है। ज्ञानाराम जी का भामाशाह सम्मान प्राप्त करें। बरकेसिया जी। फिर मैं चाहूंगा एक ऐसा क्षेत्र हमारे बीच और है, पुलिस जो कि दिन रात अपनी चौकसी के साथ सेवाएं देती है। हमारे बीच राजेश जी ढाका सर हैं। बात है कि आप हमारे इस अंचल के पेड़ हूँ और उस अमन के आप रखवाले हैं। आपका भी मान और सम्मान। कोविड टीकाकरण के अंदर पूरे सराहनीय कार्य किया। इसी कड़ी में श्री सुरेंद्र जी कागट लाडनू विभागीय सेवाओं में आपने भी उत्कृष्ट कार्य रहा है, तो ये इंडिया है उसमें आगे बढ़ने का दुख मिला है। इसी में डॉक्टर हरकेश दानोदिया वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी लाडनू, आभार शुक्रिया शुभकामनाएं। श्री रमेश जी बेनीवाल, विनय शर्मा आयुर्वेदिक चिकित्सक राजकीय आयुर्वेद चिकित्सालय लाडनू, आपने अपनी चिकित्सा प्रणाली को भी बहुत महत्व दिया गया और इसका असर महसूस हुआ। और इसी कड़ी में मेरे एक कार्य किया है, जोरदार करतल ध्वनि, उम्र में भले ही को गति दी है। इसी श्रृंखला में से डॉक्टर बलवीर सिंह जी साहित्यकारिता अदा की है। आपका भी बहुत बहुत सम्मान शुभकामनाएं। शासन के लिए
आपका मान और सम्मान किया जा रहा है और सर्वाधिक नामांकन का रिकॉर्ड रहा है। छोटू राम जी के बाद श्री शिव का प्रदर्शन करके ये रिकॉर्ड किया और इसी में आपको सम्मानित करते हुए शुभकामनाएं और अतिथियों कर कमलों से आपका मान और सम्मान की कड़ी में श्री राम संवेदनशील क्षेत्र हैं और आप उसमें अच्छा कर रहे हैं, आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री रामावतार योगदान रहा है, आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। इसी कड़ी में श्री अनिल के लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री गणेश मल जी ढाका भावभीना स्वागत, अभिनंदन और शुभकामनाएं। आपका भी मान और सम्मान प्रशासन की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। श्री आपके लिए भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। अगला नाम मेरे पास श्री ओम प्रकाश खिचड़, और मैं व्यक्ति से चूंकि मेरा पड़ोसी होने के नाते मैं कहना चाहूंगा बहुत ही सरल, और हमारे रमेश जी कोटलिया बहुत ही अच्छे निर्णायक हैं और बहुत ही एक्टिव प्रदर्शन, स्वर्ण पदक दिलाया और कोच की भूमिका में ग्रामीण ओलंपिक में सेवाएं दी है। आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शुभकामनाएं। इस अवसर पे बलों की ओर से आपका ये विभिन्न मंच संचालन कार्य में शानदार प्रदर्शन किया है। इसी क्रम में अगला नाम सही रहे हैं भाई। इस बच्चे के लिए हम बहुत शुभकामनाएं प्रेषित कर रहे हैं। इन्होंने अपने पिता को एक दुर्घटना में खो दिया था, लेकिन ये हौसला बनाए हुए हैं और हम सबके बावजूद इस बच्ची ने हौसला बनाए रखा और इस स्थान को प्राप्त किया। ANM PhD हुडास संस्थागत प्रसव की योजनाओं क्रियान्वयन में आपने उत्कृष्ट कार्य किया है। अधिकारी जसवंतगढ़ विभागीय उत्कृष्ट कार्य आपकी ओर से। श्री गजेंद्र सिंह हेड कांस्टेबल लाडनू विभागीय उत्कृष्ट सेवाओं के लिए। ये वर्दी जो देख रहे हैं, इस वर्दी के पीछे कितना दर्द छुपा हुआ है ये इन्हीं को महसूस होता होगा, और जब हम खुशियां मनाते हैं तब ये अपनी ड्यूटी हैं। और ये पुलिस सेवा से 3 हमारे होनहार साथी सम्मानित हुए हैं। निसंदेह हमारे लिए सबसे महत्वपूर्ण और पूजनीय कार्य है। इसी कड़ी में श्री कृष्ण पुत्र चांदमल रहा है, आपका भी मान और सम्मान प्रशासन की ओर से है। कंप्यूटर ऑपरेटर प्रशासन शहरों के संघ अभियान 2021 में सम्मान की कड़ी में अगला नाम मेरे पास है श्री मूलचंद जी घोषल पुत्र अजीत सिंह जी और राजश्री चौरडिया लाडनो निवासी प्रवासी सूरत के द्वारा एमएटर के पशुपालकों को अधिक से अधिक लाभान्वित कर उत्कृष्ट कार्य करने हेतु आप और मेरे अनुज भाई दीपक बोरा पत्रकारिता के क्षेत्र में आपने उत्कृष्ट और सराहनीय कार्य किया है। भाई दीपक के लिए हमारे लेडी से है तो प्रसन्नता की बात है। सीबीओ साहब के गांव से भी हैं और हमारे अंचल मैं विभाग की तरफ से हार्दिक आभार व्यक्त करता हूं। ध्रुवदलिश